निषाद राज से मिलने के लिए श्रृंगेरपुर पहुंच रहे थे तो उन्होंने देखा कि निषाद राज तो एक द्रुमिल नाम के राक्षस से युद्ध कर रहे हैं। ये द्रुमिल नाम का राक्षस श्री अयोध्या जी में विघ्न बाधा पहुंचाने के लिए जा रहा था, बड़ी संख्या में सेना लेकर के। निषाद राज ने अपनी सेना के साथ इनसे युद्ध किया और बड़ी संख्या में सेना को संहार भी किया। तब तक हनुमान जी पहुंचे, गर्जना की, हनुमान जी का बल मिला और जो उसकी सेना थी सब समाप्त हो गई। निषाद राज दुर्मिल से मल्ल युद्ध किए और मल्ल युद्ध करके पटक करके इस प्रकार से प्रहार किए कि उसका राम नाम सत्य हो गया। वैसे इस छप्पे में बहुत महापुरुषों का नाम आया है। इक्ष्वाकु, ऐल, गाधी, रघु, रय, गय, शतधन्वा, अमूर्ति, अरुरंती देव, उतंग जी, भूरी श्रवा जी, देवल जी, वैवस्वत मनु जी, नहुस जी, जजाति जी, दिलीप जी, पुरु जी, यदु जी और निषाद राज गुह जी, मानधाता जी, पीपल जी, नीमी जी, भरद्वाज जी, दक्ष जी, शरभंग जी, संजय जी, समीक जी, उत्तानपाद जी, याज्ञवल्क्य जी। 30 महापुरुषों के नाम इसमें गिनाए गए हैं। सब एक से एक महान हुए और ये सभी के सभी भगवान की माया से तर गए हैं। सब के सब भगवान की माया से मुक्त हो गए हैं। कवित्व के माध्यम से स्वामी श्री प्रियादास जी ने रंती देव निषाद राज गुह को स्मरण किया। हम लोग ऋभु जी की चर्चा सुन चुके हैं। श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, सदा ब्रह्मलीन रहने वाले, योगी रहने वाले, और इन्होंने जिस प्रकार से पुलस्त पुत्र पर कृपा किए, निदाघ पर कृपा की, उसकी चर्चा हम लोग सुन चुके हैं। अच्छा, इक्ष्वाकु जी महाराज ये सूर्यवंशी महाराज मनु के पुत्र में से माने जाते हैं। 100 पुत्र में सियाराम ये पुत्र माने जाते हैं। वर्णन ऐसा है, ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से श्राद्ध देव और श्राद्ध देव से इक्ष्वाकु। श्राद्ध देव को ही वैवस्वत मनु कहा गया है। इन्हीं से ये हुए हैं इक्ष्वाकु जी महाराज। श्री अयोध्या जी के प्रथम राजा माने गए हैं। इनके 100 पुत्र थे। इनके 100 पुत्र थे। एक बार इक्ष्वाकु जी महाराज यात्रा में थे तो जापक मुनि का दर्शन हुआ और जापक मुनि का जब दर्शन हुआ तो उनसे संवाद हुआ। संवाद होने पर जापक मुनि ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो श्री इक्ष्वाकु जी ने कहा, नहीं, आप ब्रह्मर्षि हैं, ब्राह्मण से क्षत्रिय को सेवा नहीं लेनी चाहिए। क्षत्रिय यदि कोई सेवा लेता है तो केवल युद्ध मांगता है और कुछ नहीं मांगता है। तो जापक ने कहा कि आप भी अपने धर्म में सुदृढ़ हो और हम भी अपने धर्म में सुदृढ़ हैं। अच्छा बताओ क्या चाहिए। तो जापक मुनि से श्री इक्ष्वाकु जी ने उनके जोग जग जप तप के पुण्य को मांग किए। उन्होंने सहर्ष दे दिए। तो इक्ष्वाकु जी महाराज भी अपना सारा पुण्य संकल्प करके महात्मा को अर्पित कर दिए। कहा कि हम दोनों का हिसाब किताब बराबर हो गया। फिर दोनों एकदम से संसार के मोह माया से मुक्त होकर के भजन में संलग्न हो गए। ऐसी कथा है। पुरूरवा महाराज की कथा है, बुद्ध और इला। बुद्ध और इला, जिससे जो सुदुम्न भी कहलाए इला,
ये सुदुम्न भी थे, इला भी इनका नाम था। बुद्ध और इला के पुत्र थे ये। और वैवस्वत मनु और श्रद्धा देवी से इला का जन्म हुआ था। सुदुम्न को जो इला हुए, इस मानस जी के माध्यम से हम लोग कथा का श्रवण करते हैं। तो पुरूरवा बुद्ध और इला के पुत्र थे और इन्हीं का नाम ऐल भी था, ऐसा वर्णन है। उर्वशी में इनका प्रेम था। बाद में इनको ज्ञान हुआ और ज्ञान भक्ति से युक्त होकर के संसार से विरक्त हो गए। इला ने विषय को बहुत धिक्कारा है। महाराज गाधी के बारे में हम लोग मानस जी कथा में श्रवण करते ही हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, ब्रह्मा जी से कुश, कुश से कुशनाभ और कुशनाभ से महाराज गाधी, और गाधी के महाराज हुए श्री विश्वामित्र। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी की बेटी थी सत्यवती, जो ऋचिक जी से ब्याही गई थी। ऋचिक जी के प्रसाद से इन दोनों का जन्म हुआ है। तो गाधी जी की चर्चा मानस जी में स्पष्ट रूप से आती है, वर्णन किया जाता है। रघु जी का नाम आता है। इनके बारे में तो कहना ही क्या, इनके नाम से वंश की ख्याति हुई है। रघुवंश श्री अयोध्या जी के राजा थे। इन्होंने एक बार विश्वजीत यज्ञ किया और उसमें सब ब्राह्मण को दे दिए। अपने मट्टी के पात्र से जीवन यापन कर रहे थे। उसी बीच बरतंतु ऋषि के शिष्य कौत्स आ गए और उन्होंने गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मांग किए। तब इन्होंने कुबेर के पास युद्ध का प्रस्ताव भेजा। कुबेर अपने गुरु जी से इस बात को समझ करके कि रघु जी क्यों युद्ध करना चाहते हैं, तो पता चला कि क्षत्रिय जो है वस्तु के मांग नहीं करते, युद्ध करके छीन लेते हैं। इसीलिए वह युद्ध करेंगे और आपसे स्वर्ण मुद्रा लेंगे, मांगेंगे नहीं। तो कुबेर ने रात्रि में सोने की स्वर्ण मुद्रा की वर्षा किया, जिससे कौत्स की इच्छा पूरी हुई। और जहां स्वर्ण मुद्रा की वर्षा की गई उसी को स्वर्णखर कुंड भी कहा जाता है। पंडित नर जन पाल, गए के सम को नहीं भयो अवनी को पाल। शतधनवा की कथा भागवत जी में वर्णन है। यदुवंशी शत्राजित के भ्राता थे शतधनवा। देवल ब्रह्मर्षि परम भक्तिमान थे। ये देवल ऋषि ब्रह्मर्षि थे, परम भक्तिमान थे। अमूर्त जी महाराज परम ज्ञानी भक्त थे। रय जी महाराज पुरूरवा के वीर्य से, अर्थात पुरूरवा और उर्वशी के संगति से इनका जन्म हुआ था। ये भी भगवान की विशेष कृपा पात्र हुए। उत्तंग जी महाराज श्री गौतम जी के शिष्य थे और परम क्षमाशील पापियों के उद्धार करने वाले महामुनि थे। ये जजाति राजा नहुष के पुत्र थे। देवयानी शर्मिष्ठा आपकी स्त्रियां हुई जजाति की। शुक्राचार्य के श्राप से वृद्ध हो गए, लेकिन पुनः इन्होंने बेटे से आयु लेकर के सांसारिक विषय का उपभोग किया और फिर बाद में विरक्त होकर के तपस्या करके भगवान के धाम को प्राप्त हुए। यदु आदि 6 पुत्र इन्हीं के हुए जजाति के। जजाति कहते हैं धरणी पर धन अन्न धाम जो, धरणी पर धन अन्न धाम जो, स्वर्ण पुरुष पशु सुमुखी वाम जो, हाथी घोड़ा रथ बहु तेरे सब मिली जो, हो वही एक ठौरे सब कहूं भोग ये कई कामू तब न छकई नहीं विषय स्वामी, भोगत कामन कामन सावई घृत से पावक ज्यों बढ़ी जावे, ज्यों सबहीन को मंगल चाहे तिनका सुखमय सकल दिशा है। दिलीप जी महाराज का नाम आया है। अंशुमान के पुत्र अयोध्या के राजा दिलीप जी हुए।
यदु जजाति के पुत्र हुए, जो श्री कृष्ण भगवान के पूर्वज हैं। इन्हीं के वंश में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। मानधाता अयोध्यापुरी के राजा थे। शौभरी ऋषि ने इन्हीं से 50 कन्या लेकर के विवाह किए थे। ये परम ब्रह्मण्य थे, भगवान की माया से भी मुक्त हो गए मानधाता जी। विदेह नेमी इक्ष्वाकु जी के पुत्र थे। यज्ञार्थ श्री वशिष्ठ जी महाराज को वर्ण किए और फिर इसके बाद उन्होंने श्री गौतम जी से यज्ञ करा लिया। इसी से वशिष्ठ जी नाराज हुए और नाराज हुए तो इनको विदेह बना दिए। पुनः जब इनके शरीर को मंथन किया गया तब जो जन्म पैदा हुए उन्हीं का नाम जनक पड़ा। और जब इनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए तो इन्होंने कहा कि हम सबके पलकों पर रहेंगे। तो निमि जी के निवास होने से ये पलक गिरने लगा, इसीलिए इसको निमेश भी कहते। निमि का निवास है यहाँ पर। निमि जी महाराज भरद्वाज जी महाराज देवगुरु बृहस्पति जी के भाई उतथ्य के पुत्र, श्री वाल्मीकि जी ऋषि के शिष्य हुए, श्री राम जी के परम भक्त हुए। मनु जी महाराज स्वयंभू मनु, स्वारोचिस मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, सावर्ण्य मनु, दक्ष सावर्ण्य मनु, ब्रह्म सावर्ण्य मनु, धर्म सावर्ण्य मनु, रुद्र सावर्ण्य मनु, देव सावर्ण्य मनु, इंद्र सावर्ण्य मनु। ये 14 मनु है। इन सबका कार्यकाल है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु अपना कार्यकाल का उपभोग करते हैं। 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक समय एक मनु का कार्यकाल रहता है। दक्ष प्राचीन बरही के पुत्र प्रजापति हुए, सती जी के पिताजी। शरभंग जी कथा मानस जी में आती है। कहा मुनि सुनि रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहो बिरंच के धामा, सुनो श्रवण बन अहि रामा, चितवत पंथ रहो दिन राति, अप्रभु देख सुरानी छाती, जोग जग जप तप व्रत कीना, प्रभु कहाँ दे भगति वर लीना, ये विधि सरच मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सरभंग जी महाराज। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री तथा उपरोहित भी थे। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री तथा उपरोहित भी थे। भगवान वेदव्यास जी की कृपा से इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। इन्होंने महाभारत के युद्ध को घर बैठे देख करके और धृतराष्ट्र को सुनाया था। ये भगवान के परम भक्त उत्तानपाद, ये परम यशस्वी मनु जी महाराज के पुत्र हुए और ध्रुव जी महाराज के पिता हुए। ऐसे ये महान भागवत सब है। निमियरु नौ योगेश्वरा, पाद त्राण की हाँ शरण, निमि अरु नौ योगेश्वरा। निमि और 9 योगेश्वर के पाद त्राण माने पनही चरण पादुका के हाँ शरण, उनके शरण में हूं। स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते हैं निमि जी महाराज और 9 योगेश्वर, क्योंकि निमि और 9 योगेश्वर का संवाद भागवत जी में वर्णन है। जनक और 9 योगेश्वर संवाद। तो श्री स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते हैं श्री निमि जी महाराज और 9 योगेश्वर के पाद त्राण की चरण पादुका की हाँ शरण में हूं। ये बड़ी बात है। दक्षिण भारत में एक महान भागवत हुए श्री वेंकट नाथ जी। उनकी दीनता की परीक्षा के लिए एक वैष्णव ने आमंत्रित किया और द्वार पर पदत्राण लटका दिया। पदत्राण पन ही लटका दिया। देखे कि कितनी निष्ठा इनकी है। जब ये बाहर आए तब इन्होंने कहा कर्मावलंब का केचित ज्ञानावलंब का, वयम तु हरिदासानां पाद त्राणय अवलंब का।
इन्होंने कहा वाह, जय हो जय हो। कोई कर्म का अवलंब लेते हैं, कोई ज्ञान का अवलंब लेते हैं, और मैं तो इन हरि भक्तों के चरण के जो पादुका है इन्हीं का अवलंब लिया हूं। कर्म सहारा काहू के, अरु काहू के ज्ञान, हम ही सहारा एक है, हरिदासन पद त्राण। एक भक्त थे, वे क्या करते थे, बात बात में कहते थे कि भैया हम तो आपके चरण के पनही के सेवक हैं। ऐसा? हाँ, सबसे यही कहे कि देखो भाई हम तो आपके चरण की पनही के सेवक हैं। धनवान थे लेकिन बड़े कंजूस थे, बड़े कृपण थे। बात बात में कहे देखो हम तो आपके चरण के पद त्राण के पनही के सेवक हैं। तो कुछ मित्रों ने कहा अरे कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ भोज भंडारा करो कि केवल पनही के सेवक बने रहो। अरे साहब हम आपके चरण के पनही के सेवक हैं, भला हम क्या खिला पिला सकते। कहा नहीं नहीं, बात बनाने से काम नहीं चलेगा। बोला बताओ कब भंडारा रखते हो? पंचमी के, ये का द्वादशी के, कि अमावस के, कि पूर्णिमा के? कहा अच्छा ठीक है, अब आप सब चाहते ही हैं तो आप कृपा करके पंचमी तिथि को पधारिएगा। ठीक है, आप सब आइए। तमाम मित्र लोग थे। साहब ये हुआ कि चलो भोज खाने चलते हैं, तो सज धज के चलते हैं, नई कुर्ता, नई धोती, नई दुपट्टा, नई जूता धारण करके सब आए। तो सबने अपनी पनही को नीचे उतारा और सबको ले जा करके इन्होंने दूसरे मंजिल के मकान में, दूसरे मंजिल पर ऊपर ठहराया। और इसके बाद नीचे उतर कर आए और सबकी जूतिया को गठरी बांध करके गए दुकान पर, सबको बेच दिए। और बेच करके उस पैसे से हलवाई की दुकान में गए और बढ़िया बढ़िया मिठाई लेकर के आए और सबको खिलाने लगे। सब खाने लगे। कहा अरे वाह भाई वाह, क्या बढ़िया मिठाई है। तो यही कहते हैं देखो भाई ये सब आपके चरण के पनही की कृपा है। वे लोग बेचारे समझ ना पाए ये क्या बात कर रहा है। वो समझे कि देखो इसकी बड़ी दीनता है, बताओ बड़ा दीन बन के रहता है। बात बात में कहता है हम तो आपके चरण के पनही के सेवक हैं। और अभी देखो खिला, इतना महंगा महंगा मिठाई लाया है और कहता है कि आपके चरण के पनही की कृपा है। कितना विनम्र है, अरे वाह बड़े विनम्र हो तुम। इसके बाद सबको खिलाए पिलाए और फिर आचमन कराए। और जैसे सब नीचे आए तो सब अपनी अपनी पनी ढूंढने लगे। कहाँ गई हमारी जूतिया, कहाँ गई जूतिया? सब अपनी पनी ढूंढ रहे हैं। अब किसी का जूता नहीं वहां पर। भाई हमारा जूता कहाँ गया, हमारा जूता कहाँ गया, हमारी पनी कहाँ गई? तो हाजुर कह रहे महाराज हम ये कह रहे हैं ये सब आपके चरण के पनही की कृपा है। अरे पनही कृपा तो है ठीक है, लेकिन पनही गई कहाँ? महाराज आप जो सुंदर सुंदर जो मेवा मिष्ठान पाए हैं ये सब आपके चरण के पनही की कृपा है। तो एक उसमें बड़ा बुद्धिमान था, उसने समझ लिया अरे तुमने क्या मेरे जूता को बेच दिया क्या? अरे नहीं नहीं भैया ये सब आपके चरण के पनही की कृपा है, हम तो आपके चरण के पनही के दास हैं, सेवक हैं। तब धीरे धीरे करके सब समझ गए, कह रहे तो हमारे जूते को बेच डाला इसने। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं धूर्त लोग। यहाँ पर वो बातें नहीं, यहाँ पर एक कह रहे हैं स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कि हम तो पाद त्राण की हूं शरण, चरण के जो जूता है पादुका है उसके हम शरण में हैं। और जैसे वेंकट नाथ जी महाराज ने जो कहा स्पष्ट रूप से, कर्मावलंबका केचित ज्ञान अवलंबका, वयम तो हरिदासा नाम पाद त्राण अवलंबका। इस प्रकार से धन्यता नाभा गोस्वामी जी नवयोगेश्वर को स्मरण कर रहे हैं, स्वागत श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम 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 सीता